आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुजी। हर हर महादेव। जी हर 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 महादेव। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरु जी। जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी जी जी। जी क्लासेस स्टार्ट हो गया। निकल जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस आधे घंटे की क्लास है। आ जाइए। ओके। जी जी। जी जी क्लासेस स्टार्ट हो गया। रेमो ब्लैक मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि, जो कि रविवार 15 फरवरी से शुरू है। इस पर हम, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि महाशिवरात्रि पर कुछ उपाय हमें बतलाएं, तो महाशिवरात्रि के उपाय के बारे में आज इस रिमूव ब्लैक मैजिक के कोर्सेज में हम आपको बतलाने वाले हैं। सर्वप्रथम आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का जो पूजन विधि विधान है, उसमें 4 पहर की पूजा का विशेष पूजन विधि के साथ विधान है। सर्वप्रथम जानना यह जरूरी है कि 4 पहर की पूजा लगभग महाशिवरात्रि की प्रथम पहर की जो पूजा है वह शाम के 6:15 बजे से शुरुआत हो जाएगा। शाम को 6:15 बजे से प्रथम पहर की पूजा शुरुआत हो जाएगा। यह लगभग 9:23 तक प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा। द्वितीय यानी दूसरा पहर की पूजा का जो समय है, ठीक शुरुआत 9:23 से लेकर 12:35 तक का समय रहेगा। 12:35 तक का समय रहेगा। तृतीय पहर की जो पूजा का समय है, ठीक 12:35 से शुरुआत होगा और सुबह के 3:47 पर तक रहेगा। चौथे पहर की जो पूजा का समय है, यह
अगले दिन ठीक इसी समय 3:47 से शुरू होगा। नमस्ते गुरु जी। जी जी। और 16 फरवरी 16 फरवरी को महाशिवरात्रि का यह पर्व समाप्त होगा। अब एक विशेष ध्यान देने की बात यह है, रविवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रहा है, तो क्या हम रविवार की प्रथम पूजा करके हम महाशिवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि पे आपको रविवार और सोमवार 2 दिन का व्रत का संकल्प लेना होगा। महाशिवरात्रि के दिन 2 दिन व्रत का संकल्प लेना होगा। संकल्प व्रत का लेने के लिए जो भी आपका श्रद्धा भाव है, ठीक है, पूर्व संकल्प मात्र जल ग्रहण करके, यानी आप स्वतः जो ग्रहण करेंगे व्रत में, जो आपका स्वतः जो ग्रहण करने का जो प्रसाद होगा वह केवल मात्र जल भी हो सकता है। मात्र जल पे या पूजा संकल्प करें, या जो भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है व्रत के समय वह शुद्धता के साथ उसे ग्रहण कर सकता है। 2 दिन की पूजा का संकल्प सर्वप्रथम आपको लेना है। सुबह जब आप उठेंगे, उठने के पश्चात ही आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प क्या है? सामान्य रूप से आप जल दाहिने हाथ में ले सकते हैं। सामान्य रूप से जल दाहिने हाथ में ले सकते हैं। प्रातः समय उठ जाएं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः समय उठ जाएं। उठते समय, उठने के पश्चात यथास्थिति स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए हाथ में गंगा जल ले लें या सामान्य जल ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें, हल्दी ले लें, पुष्प मिले यानी फूल मिले तो फूल रख सकते हैं, नहीं तो सामान्य जल या अक्षत या हल्दी लेकर महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लें कि महाशिवरात्रि व्रत का मैं यानी अपना नाम ले, अपने पिता का नाम ले। पिता का नाम लेने के बाद अपना गोत्र बोले। समय समय समय, दिन, कब से कब तक, संपूर्ण महाशिवरात्रि का व्रत का समय, अभी से लेकर महाशिवरात्रि के पारण तक का समय तक का व्रत का संकल्प लेता हूं। उसमें जिस जगह पर आप हैं, ध्यान रहे, संकल्प में जिस जगह आप हैं, अपना नाम, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र, उसके बाद समय का, दिन का, तिथि का, कब से कब तक का, भारत देश, स्थान, अपने जिस स्थान से हैं उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम, भारत देश, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप बोलते हुए व्रत लेने का संकल्प लेना है। व्रत में जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं, जो मनोकामनाएं हैं, किस लिए आप व्रत रखना चाह रहे हैं, क्या आप पाना चाहते हैं, यह भी बोलना पड़ता है। यह बोलकर आप अपने संकल्प को बोलना है और जल को जल को धरती पर छोड़ देना है और विष्णु जी का ध्यान करना है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, विष्णु जी का 3 बार ध्यान करते हुए जल को छोड़ देना है। अब ये आपका व्रत का संकल्प हो गया। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात ध्यान रहे, संकल्प
में जो आप बोलेंगे उन बातों का भी ध्यान रखें। व्रत पूर्ण करने का संकल्प जल से, व्रत पूर्ण करने का संकल्प, जो भी आप व्रत का जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं वह भी यहाँ अपना भाव कर दें श्रद्धा अनुसार। सामान्य रूप से यदि जल से महाशिवरात्रि का व्रत पूरा करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, एक गंगा जल किसी पात्र में डाल लें और उसमें सामान्य जल मिला लें, बस वही जल ग्रहण करें और उसी जल पर ही संपूर्ण महाशिवरात्रि पूर्ण करें, बहुत अच्छा होता है। बाकी कुछ ग्रहण मत करिए, कोई ना फल लीजिए ना कोई भी, जैसे लोग मूंगफली भी खा लेते हैं, हाँ, और भी बहुत कुछ है। हाँ, तो वो सब बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ जल, गंगा जल में जल मिला के ग्रहण करिए, वही आपका व्रत पूर्ण करेगा। दूसरी चीज, बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े धूमधाम से आसपास के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करके आते हैं और उसके बाद आया, प्रसाद ग्रहण किया और छोड़ भूल गए। ये भी गलत तरीका है। महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा है, 4 पहर तक की पूजा आपको कंप्लीट करना है। यूँ तो बहुत ही विधि विधान है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बेल पत्र, बेल पत्र रख लें अपने पास। बेल पत्र में 4 पहर की पूजा आपको करनी है। 4 पहर की पूजा में अगर आप श्रद्धा भाव से, विश्वास से मात्र बेल पत्र भी अर्पित करते हैं, ठीक है, तो भी आपकी पूजा, तो भी आपकी पूजा फलित होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ज्यादा विशेष कुछ नहीं कर सकते, मात्र अगर बेलपत्र भी अगर आपने अर्पित कर दिया महादेव जी को तो भी आपकी पूजा फलित होगी। लेकिन 4 पहर की पूजा करना अनिवार्य है। महाशिवरात्रि के दिन जो लोग सो जाते हैं, या सोना तरीका गलत है, आपको उस दिन सोना नहीं चाहिए, महाशिवरात्रि के दिन जागरण करें। ठीक है, जो भी यथाशक्ति यथाभक्ति, पंचाक्षरी मंत्र को पढ़ सकते हैं, वैदिक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से महादेव जी का सुमिरन करें। प्रथम पहर की पूजा से लेकर चतुर्थ पहर की पूजा संपन्न करना है। साथ ही साथ दोपहर में भी कुछ लोग सो जाते हैं, जैसे व्रत में है तो सो गए, सोना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है। आप उस दिन आपको जब तक प्रथम पहर की पूजा से लेके चतुर्थ पहर तक की पूजा को पूर्ण करना है। हाँ, अगर किसी कारण किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, ऐसी स्थिति में आपको उस समय क्षमा प्रार्थना करना है। ऐसी स्थिति में आपको उस समय क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना किससे करना है? देवादिदेव महादेव जी से क्षमा करना है कि प्रभु, मैं आपकी भक्ति तो करना चाहता हूँ, ठीक है, इस महाशिवरात्रि का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहता हूँ, किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं आपकी भक्ति पूर्ण विधि विधान से नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए हमें क्षमा करें। या मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा क्षमा मांग सकते हैं, मंत्रों के द्वारा भी क्षमा मांग सकते हैं। कर चरण कृत्याम वाक्याकजम कर्माजम व स्वर्णजम वामानसम अपराधम विहितम व धर्मे तो संस्वाह जय जय करुणाभेदि श्री महादेव तम भो। क्षमा प्रार्थना, या मंत्र पढ़ते हुए, या मंत्र पढ़ते हुए महादेव जी के सामने शिव शक्ति मुद्रा बनाना है। ये मुद्रा ऐसे बनता है, देख लीजिए, ये ऐसे आपको अपनी छोटी उंगली और साथ में
अनामिका उंगली को ऐसे करना है, अंगूठे को बगल में रखना है और ऐसे यह मुद्रा बना के शिव जी की प्रतिमा के सामने या पार्थिव शिवलिंग के सामने या किसी मंदिर अनुष्ठान में यदि आप चाहते हैं तो वहां पर यह मुद्रा आपको बनाना है जी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये, हाँ हाँ, जी, सही है सही है। यह मुद्रा बना के आप क्षमा मांगे तो निश्चित तौर पे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और क्षमा भी प्राप्त होता है। विशेष ध्यान दें। अब महाशिवरात्रि पर बहुत से लोग देवादिदेव महादेव शिव जी की ही पूजा करते हैं और माता को भूल जाते हैं, ये गलत बात है। अगर आपने पूजा अगर आपने पूजा किया, आपने देवादिदेव महादेव जी की पूजा की और साथ गुरुजी, में, ये गुरुजी कौन सी मुद्रा बनाई थी आपने? शिव शक्ति मुद्रा ये? हाँ, यस, शिव शक्ति मुद्रा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बात कर रहे थे, अगर आपने पूजा की, ठीक है, पूजा में आपने अगर माता को भूल गए तो पूजा फलित नहीं होती। महाशिवरात्रि के दिन पर्व पर साथ में 4 पहर की पूजन का विधि विधान है, उसी साथ में माता जी का भी पूजन करना विधि विधान है। महाशिवरात्रि के पर्व पर देवादिदेव महादेव जी की पूजा करना है, साथ में माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माँ गौरा पार्वती जी की भी पूजा करना अनिवार्य है। तभी आपको महाशिवरात्रि का फल प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। भक्ति में तो बहुत कुछ है, सामग्री, पूजा विधि विधान इतना है कि ऐसा लगेगा कि कम पड़ गया। लेकिन आज हम आपको महाशिवरात्रि पे कुछ ऐसे उपाय बतलाएंगे जो छोटे छोटे उपाय हैं, उससे आप उन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर आइए हम उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय क्या है? महाशिवरात्रि पर आपको, यदि आपके आसपास में या आपके कोई क्लाइंट ऐसा कोई है जिसमें काल सर्प दोष हो, काल्प सर्प दोष हो, तो ऐसे में क्या करना है? यदि किसी पर काल्प सर्प दोष है तो उन्हें एक नाग और नागिन, यानी नाग और नागिन का एक जोड़ा तांबे या चांदी में बनवाना है। तांबे या चांदी में बनवाना है। और तांबे और चांदी में बनवाने के बाद अब आपको करना क्या है? जिस भी व्यक्ति पर काल्प सर्प दोष है, उस व्यक्ति के ऊपर से अब आपको लिंग, अब आपको करना क्या है? लिंग लिंगाष्टांगम का पाठ कराना है। सर्वप्रथम लिंगाष्टांगम स्त्रोत का पाठ करना है। पाठ कैसे करना है? जब आप यह पाठ करेंगे तो नाग और नागिन का जो जोड़ा है, जिस व्यक्ति पर काल्प सर्प दोष है, उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करना है। उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करना है। उतारा करते समय आपको यह पाठ करना है। लिंग अष्टांगम सूत्र का पाठ करना है। आप जोर से भी पढ़ सकते हैं, जोर से भी पढ़ सकते हैं। गुरु जी कितनी बार उतारा करना है? बस जितनी समय तक आपका यह लिंग अष्टांग सूत्र का पाठ करते हुए उतारा करते जाएं, किसी पर जिस पर काल्प सर्प दोष
है। महाशिवरात्रि के पर्व पे उसी समय काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। लिंग अष्टांगम स्त्रोत का पाठ करना है। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि परवाचित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधे सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारक लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम कनक महापरिभूषित लिंगम मणिवर्ति वेशित शोभित लिंगम दक्षसु यज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम देवगणाचित सेवित लिंगम भव भक्ति भीरेव चालिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परवेशित लिंगम सर्व समुद्रकारक लिंगम अष्टदरित विनाशन लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परत परम परमात्मक लिंगम तत्प्राणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। इस तरह से आपको यह मंत्र स्तोत्र का पाठ करना है और करते हर हुए हर महादेव। जी हर हर महादेव हर हर। पाठ करते हुए अब आपको साथ में बेल पत्र, विशेष ध्यान रहे बेल पत्र अनिवार्य है, बेल पत्र छूटने ना पाए। साथ में बेल पत्र और दही, दूध, देसी खाड़ देवादिदेव महादेव जी को शिवलिंग पर अर्पित करें। उसी क्षण, उसी समय, उसी दिन उस व्यक्ति के ऊपर से काल सर्प दोष सदैव के लिए समाप्त हो जाए। यह प्रयोग करके देखें। गुरुजी क्या दूध क्या के अर्पण बाद करना है? दूध के बाद क्या कहा? देसी दूध के बाद आपको देसी कुछ देसी खाड़ होता है। खाड़, खाड़ मतलब गुड़ का खाड़ एक क्या? खाड़। हाँ खाड़, खाड़ बनता है, मार्केट में मिल जाएगा। खाड़ यानी देसी, अगर ना मिले तो देसी गुड़ भी दे सकते हैं। गुड़, गुड़, देसी गुड़ देवादिदेव महादेव जी को शिवलिंग पर अर्पित करने से काल प्रसट दोष उसी दिन उसी समय समाप्त हो जाएगा। पर उस समय आपको जो विधि विधान बतलाया है आपको करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी फिर वो शिवलिंग, वो नाक का जो जोड़ा है वो रख सकते हैं? वो पहनाना है उसका कुछ नहीं शिवलिंग था? पर, शिवलिंग पर पहनाना है, शिवलिंग पर पहनाना है, वहीं शिवलिंग छोड़ देना है। शिवलिंग पर पहनाना है अच्छा। और वहीं छोड़ देना है। उतारा करके ले जाना है, ले जाना है। बेलपत्र के साथ पहले पहना दीजिए, ठीक है, शिवलिंग पर पहना दीजिए यह नाग नागिन का जोड़ा सामर्थ्य से। और उसके बाद अब आपको बेलपत्र जरूर अर्पित करना है, दही, दूध और देसी खाड़ साथ में अर्पित करना है देवादिदेव महाजीव को। ऐसा मात्र करने से उसी दिन उसी समय काल सर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए सदैव छूट जाएगा। अगला, महाशिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर या मासिक शिवरात्रि के पर्व पर विशेष ध्यान दें। महाशिवरात्रि का भी है, महाशिवरात्रि तो विशेष पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको सर्व बाधा से मुक्ति कैसे प्राप्त हो
सर्वबाधा मुक्ति कैसे प्राप्त हो। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको यह करना है कि देवादिदेव महादेव जी को, देवादिदेव महादेव जी को बारिश के पानी यानी बरसात के पानी से उनके शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें, उनके शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। ध्यान रहे यह उपाय, ध्यान रहे यह उपाय सोमवार को करें तो अति फल प्रदान करता है। ये किस लिए बताया गुरु जी? सर्व बाधा समाप्त करने के लिए, स्वर, स्वर बाधा। सर्व बाधा समाप्त करने के लिए। सर्वबाधा। सर्व बाधा समस्त प्रकार के बाधाओं को समाप्त करने के अच्छा। लिए यह प्रयोग किया जाता है। ओके। जी। अब आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का, किसी भी तरह जटिल से जटिल बीमारी, जटिल से जटिल बीमारी, असाध्य बीमारी, ऐसी बीमारी जो दवाइयां खा खा के व्यक्ति थक गया हो, पीछा ना छूट रहा हो, समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बीमारी पीछा छोड़ देगी। करना क्या है, अब आपको प्रदोष काल में, प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव जी को महाशिवरात्रि पर्व पर, महाशिवरात्रि पर्व पर देवादिदेव महादेव जी को प्रदोष काल में बेर फल अर्पित करें, बेर फल अर्पित करें। डेढ़ फल। बेर, बेर, सबरी ने राम जी को बेर। बेर खिलाया तो बेर फल अर्पित करना है, शिवलिंग पर अर्पित करें। वैदिक मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, वैदिक मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, श्रद्धा भाव से जितना कर सकते हैं करें, श्रद्धा भाव से जितना कर सकते हैं करें। आपने जब प्रसाद यानी बेर फल अर्पित करें उसी समय आपको मंत्र पढ़ना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनामृत्युर्मृक्षेमामृता। वैदिक, ये वैदिक मृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र से बेर फल अर्पित करें देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर। अर्पित करने के बाद ही जब आप श्रद्धा भाव से जितनी देर तक आप पढ़े, वैसे तो 121 बार पढ़ लें तो अति उत्तम, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो भी श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं पढ़ लें। पढ़ने के पश्चात वहीं बैठे ही बैठे अब आपको महादेव जी से प्रार्थना करना है, प्रभु अपना कष्ट उनके सामने बोल दे। अगर यह प्रयोग आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का जो भी संकट है, जो बीमारी है, जो समस्या है, बोल दे कि मैं इस कार्य के लिए यह बैर आपको अर्पित किया और भोग में या प्रसाद के रूप में मैं उस व्यक्ति के लिए ले जा रहा हूं, प्रभु उस पर कृपा बरसा दे। और प्रदोष काल में ही, ध्यान रहे, प्रदोष काल में ही यह बैर का फल उस व्यक्ति को खिलाना है जिस व्यक्ति की बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। खिलाकर देखिए, फिर चमत्कार को नमस्कार करेंगे, शब्दों का व्याख्यान करते हुए जीवन भर नहीं थकेंगे। वह व्यक्ति जिस समय उस बैर को खाएगा ऊर्जावान हो जाएगा, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर लेगा और वह व्यक्ति पूर्ण रूप से जिस बीमारी से पीड़ित है, निश्चित तौर पर उस पर देवादिदेव महादेव की ऐसी कृपा होगी कि वह उस बीमारी से
पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। किंतु इस बात का ध्यान रहे, जैसा भाव रहेगा वैसे ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाव में इस कदर डूब जाए। हर हर महादेव। जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रजा लेता हूँ। जी हाँ, कहीं जाना है आपको। हर हर महादेव। हाँ हाँ। गुरु जी, आपने आपने 2-3 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वो नहीं खाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद जो आप अर्पित कर रहे हैं उसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के तौर पर। और यदि आप वह भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो प्रसाद ग्रहण करने का भी एक निश्चित समय होता है, प्रदोष काल। मैंने क्या बताया? प्रदोष काल में प्रसाद को ग्रहण करने का समय होता है, और वह भी प्रसाद रूप में कहना पड़ता है कि प्रभु यह प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया, इसी भाव से प्रसाद को देवादिदेव महादेव जी से लेना होता है प्रसाद स्वरूप, फिर उसे ग्रहण किया जाए तो निश्चित तौर पर फल की प्राप्ति होता है। अब आप जाएं और उठा के लेके चले आए तो जाहिर सी बात है, अगर आप भोजन करते रहें और भोजन के समय में आपकी भोजन की थाली से कोई एक वस्तु उठा ले तो कैसा लगेगा? बिना आपकी अनुमति से आपका तो क्रोध, कहते ना, 7 आसमान के ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से ये तो भाई देवादिदेव महादेव हैं, इनसे भी प्रसाद ग्रहण करने से पहले इनकी अनुमति चाहिए। विनती करना बहुत जरूरी है। और जब आप विनती करके प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वह फलदायी होगा। और यहाँ पर तो आप खुद उन्हें अर्पित कर रहे हैं और खुद ही प्रसाद स्वरूप उनसे ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। करके देखिए, करके देखिए, फिर उसका जब फल की प्राप्ति होगी तो खुद ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपके ही प्रश्नों में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है गुरु जी। यदि किसी प्रकार कोई धन आपका लेकर चला गया हो, ध्यान रहे, महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व पे यह प्रयोग करें। किसी प्रकार का कोई आपका धन लेकर चला गया हो या आपका रुका हुआ धन ना मिल रहा हो तो ऐसे में आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय आपको क्या करना है? आप जाएं, शिव मंदिर में देवादिदेव महादेव जी पर चढ़ा हुआ, यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ गेहूं की बलि होती है, गेहूं की बाली, गेहूं की बाली होती है ना, चढ़ते हैं प्रसाद में, आप लोग अर्पित करते होंगे। गेहूं की जो बाली होती है वहां पर बैठे और विनती करके ले आए। ले आने के बाद अपने प्रवेश द्वार पर इसे लटका दे। प्रवेश द्वार पर लटका दे। मात्र लटकाने से कैसा भी कोई आपका पैसा लेकर भाग गया हो या आपका रुका हुआ पैसा आपको कोई दे ना रहा हो, ऐसे में वह व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाएगा कि सारा काम छोड़कर आपका पैसा बाली के सूखने से पहले ही वो संपूर्ण विधि विधान से वापस कर देगा। या प्रयोग कर ले, निश्चित तौर पर रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। गुरु जी, अगर वहां पे बाली नहीं हो तो हम खुद अर्पित करके फिर भी लेते खुद हैं। कर सकते हैं। यदि हाँ, मेरा भी यही पूछना था। अगर नहीं है तो खुद अर्पित कर सकते हैं। खुद अर्पित करने के पश्चात आप भाव, जो जैसा भाव होगा, मेन ध्यान रहे, भाव ही सब कुछ है। भाव, मतलब समर्पित भाव। परमिशन लेके उनके पास से परमिशन लेके उठाना है ना।
भाव कहने का मतलब जब आप अर्पित करने जा रहे हैं तो उस समय आपका भाव अच्छा होना चाहिए। जब वापस आप उसे ले आ रहे हैं तो उस समय आपका भाव अच्छा होना चाहिए। जैसे जब कोई व्यक्ति, देखिए, जब कोई व्यक्ति, आप गए रख दिए कि हाँ मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा ये काम हो जाए, तो ये तो आपने आदेश कर दिया ना। आप गए प्रसाद, मान लीजिए गेहूं की बलि ले गए, गेहूं की बाली ले जाके वहां पे रख दिया। अब आपने रखने के बाद उसको गेहूं की बाली रख दिया, रखने के बाद फिर आप बोल दिए हाँ ये मेरा काम हो जाए और मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलता। भाव होना चाहिए। भाव मतलब विनती करना। विनती करना, जितना ज्यादा आप श्रद्धा से विश्वास से भाव रखोगे उतना ज्यादा, उतनी जल्दी आपका ये कार्य फलित होगा। हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरे मन की बात भी जानते हैं, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ और क्या लेके जाने वाला हूँ, सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे क्या बोलूं, आप तो अंतर्यामी हैं। लेकिन किंतु फिर भी मैं अपने शब्दों में यह कहना चाहूंगा, जिस कार्य के लिए मैं आपके समर्पण यानी समर्पित भाव से आपके पास आया हूँ, वह कार्य आपके सिवा कोई और सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दे, अपनी कृपा हम पर कर दे। कैसा भी कार्य हो, बिगड़ा हुआ काम ना बन जाए तो कहना, लेकिन भाव आपका सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संतान प्राप्ति न होना। बहुत से लोगों को संतान जब प्राप्त नहीं होता तो नाना प्रकार के समाज के बंधनों से, हाँ, समाज के बंधनों से, तमाम प्रकार के गलत व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, अगर महाशिवरात्रि के पर्व में आप प्रयोग करें तो लगातार मासिक शिवरात्रि भी आता है। हर माह में मासिक शिवरात्रि भी आता है। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर यह प्रयोग करते हुए मासिक शिवरात्रि पर भी यह प्रयोग करें। अब आपको करना क्या है, महाशिवरात्रि पर भगवान देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ गेहूं गेहूं की बाली या गेहूं, ध्यान रहे, प्रदोष काल में, अब यहां पर भी समर्पित भाव होना चाहिए, प्रदोष काल में ले आए और प्रभु से विनती करें। और प्रदोष काल में ले आने के बाद पति और पत्नी, ठीक है, यदि किसी प्रकार को, मान लीजिए दाम्पत्य जीवन में पति को किसी प्रकार की कोई समस्या है या पत्नी को किसी प्रकार की समस्या है, तो दोनों में से एक भी खा सकते हैं। पत्नी खा ले, और यदि दोनों में से किसी एक को समस्या हो या दोनों को समस्या हो, तो दोनों व्यक्ति वह एक भी अगर गेहूं के दाने प्रदोष काल में शिव जी से समर्पित भाव से, भक्ति भाव में प्रसाद को लेकर ग्रहण कर लिया, करा के देखिए, अपने क्लाइंटों को भी करा के देखिए, आसपास में यदि अगर ऐसा कोई केस है तो करा के देखिए, चमत्कार हो जाएगा। आपने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन जो काम अब तक नहीं हुआ वह काम सिद्ध हो जाएगा। उस दाम्पत्य जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित तौर पर। यहाँ पर भाव होना बहुत जरूरी है। इस तरह से महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अब मनचाहा मनचाहा विवाह, जैसे होता है ना कि हे प्रभु ये मिल जाए, हे प्रभु वो मिल जाए, ऐसे में क्या करें।